बैटल ऑफ बंगाल को जीतने के लिए अमित शाह ने कोलकाता को अपना बेस बनाया है और करीब 150 घंटे अमित शाह कोलकाता में ही रहने वाले हैं। बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व को लेकर कैसे लड़ रही है सर? किस तरीके से फोकस उनका 215 सीटों पर है और खास तौर पर जी वो सीट जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी पर हावी ना हो उन्हें सिक्योर करना है। वो सीटें जहां पर हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद ममता बनर्जी वहां पर अपना दावा ठोक लेती है, उन सीटों पर बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये जो हिंदुत्व का बैकड्रॉप है, एंटी इनकम्बेंसी पर टारगेट है, ये बीजेपी कैसे कर पाएगी? देखिए, पहले फेज को आप दो तरह से देखिए। 152 जो सीटें हैं, एक तो ज्योग्राफिकली और दूसरा न्यूमेरिकली देखें। आप इस ज्योग्राफी को देखें कि ऊपर से ये इलेक्शन हो रहा है नॉर्थ से, जो बीजेपी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें दार्जिलिंग भी है, कलिम्पोंग भी है, सिलीगुड़ी भी है, कूच बिहार भी है, अलीपुरद्वार भी है। ये सारी ऐसी सीटें, ऐसे जिले हैं जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी का वोट आधार मजबूत है, हिंदू आबादी कम है। नादिया में भी है, लेकिन वहां भी इलेक्शन नहीं है इस बार। तो वो इस इलाके में जहां वोटिंग हो रही है, उसमें मालदा, मुर्शिदाबाद और ये सब भी हैं, दिनाजपुर के इलाके तो हैं जो मुस्लिम बहुल है। 54 सीटें उत्तरी बंगाल की जो हैं, उन 54 सीटों में पिछली बार 30 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 60% का स्ट्राइक रेट था उत्तरी बंगाल की उन सीटों पर, और बाकी जो सीटें 24 हारी, उन सीटों में भी जीत हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इसका मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी इंप्रूव कर सकती है तो उत्तर बंगाल का एक इलाका है 54 सीटों में, वो अपना स्ट्राइक रेट बेटर कर सकती है। आपने अब ये स्ट्राइक रेट की बात की, ओवरऑल स्ट्राइक रेट हम लोग को पता है 60% ममता बनर्जी का है। इस 152 में से 92 सीटें उनके पास हैं जी, और 59 सीटें 59 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो 92 सीटें जो है, 92 सीट्स हैं, 60% स्ट्राइक रेट है। वो 60% स्ट्राइक रेट का मेजर हिस्सा जो 70-80% है उत्तर बंगाल के नीचे आने पर, जब नीचे उतरेंगे तब है। उत्तर बंगाल में 60% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है। तो एक तो वहां इंप्रूव कर ले, जो कम अंतर से सीटें हारी थी भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ बंगाल में, उसमें कुछ गेन कर ले, 5-10 सीटें वहां बढ़ा लें। आप, हम 30 कह रहे हैं, अगर 35-40 सीटें वहां ले जाए, एक वो तो ये पॉसिबिलिटी है। सीटें जो आप कह रहे हैं, वो 5-10 सीटें कौन सी हो सकती हैं? नहीं, वो अलीपुरद्वार में हो सकती है, कूच बिहार में हो सकती है, दार्जिलिंग, शिलोंग और कलिम्पोंग में हो सकती है। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों के लिए वो वहां कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी, आपने कहा ना, मैन टू मैन मार्किंग है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर जिले के लिए लोग लगाए गए हैं। अगर उन सीटों में कुछ इंप्रूव हो जाए और उसके बाद तब जब इधर आए आप साउथ में, साउथ वेस्ट में जो नीचे उतरने पर जो सीटें हैं, वहां अगर बहुत पोलराइजेशन एक तो हो जाए, जो हिंदुत्व का आपने कहा बैकड्रॉप, और दूसरा मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में कांग्रेस इतना डैमेज करे, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, कांग्रेस और हुमायूं कबीर ये लोग इतना डैमेज करें, वोट इस तरह से स्प्लिट हो, इस तरह से फ्रेगमेंटेड हो कि बीजेपी जीते। हम दोहरा रहे हैं इस बात को, पहले भी आपके साथ बातचीत में हमने कहा है कि मुसलमान वोट वहीं बटेगा जहां नंबर 2 पर भी मुस्लिम कैंडिडेट है। अगर 2 मुसलमान है, अगर कांग्रेस का भी मुसलमान है और तृणमूल का भी मुसलमान है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर वहीं दोनों लड़ाई में है। इन दोनों में इतना वोट बट जाए कि तीसरे नंबर पर से भारतीय जनता पार्टी निकल जाए, तो ये मुस्लिम बहुल सीटों में ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना हमको कम इसलिए दिख रही है मीनाक्षी जी, क्योंकि आप वोट परसेंटेज देखिएगा इन 152 सीटों में, तो 10 पर लगभग 7% वोट का अंतर इन 152 में। 47% के करीब तृणमूल कांग्रेस का वोट है और 40% के करीब भारतीय जनता पार्टी का। 7% के वोट के अंतर को भरना, पार करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है।